दोस्तों क्या हो एक पायलट की प्लेन दुश्मनों के इलाके में जाकर गिर जाए और अब उस पायलट को पकड़कर बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा था। रात भर उसे बांध कर रखते थे और खाने के लिए गंदे कीड़े देते थे। कहानी की शुरुआत में हमें वो टाइम दिखाया जाता है जब अमेरिका वियतनाम पर अंधाधुंध वार कर रहा था। वियतनाम और अमेरिका में लगातार जंग चालू रहती है, लेकिन वियतनाम की मिलिट्री काफी कमजोर होने के कारण अमेरिका उसके ऊपर लगातार वार करते ही जा रही थी। अब हमें एक अमेरिकन पायलट दिखाया जाता है जिसका नाम बेन था। वो अपने प्लेन की टेस्टिंग कर रहा होता है, तभी प्लेन से एक पक्षी टकराने की वजह से उसका इंजन खराब हो चुका था। बेन की प्लेन तेजी से जाकर जमीन पर क्रैश हो गई थी, लेकिन डरा देने वाली बात ये थी कि ये पूरा इलाका वियतनाम के लोगों का था। बेन उस क्रैश में तो बच जाता है, लेकिन अब उसे गिरते हुए वियतनाम के कुछ लोगों ने देख लिया था, जो बेन को एकदम पागलों जैसा मारने के लिए उसके पीछे भागते रहते हैं। बेन अपनी जान बचाकर लगातार जंगल की तरफ निकल चुका था और अगर वो गाँव वालों के हाथ में आ गया ना तब वो उसे जिंदा ही मार देंगे। बेन तो कुछ घंटे जंगलों में ही बिताता है। उसे जब प्यास लग रही थी तब वो एक नदी में पानी पीने लगा था, लेकिन वहाँ पर बेन को वियतनाम के गांव वाले लोगों ने पकड़ लिया था। वो बेन को देखने से पहचान गए थे कि ये अमेरिकन है, इसीलिए अब वो सब बेन को घसीटते हुए अपने गांव में लेकर आते हैं। उनका बस चलता तो वो बेन के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दें, लेकिन वियतनाम के लोग अमेरिकन को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करते हैं, इसीलिए उन्होंने बेन के साथ भी यही करने का डिसाइड किया। वो लोग तो बेन के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा बर्ताव कर रहे थे, मानो कि बेन ने अमेरिकन होके कोई अपराध कर दिया हो। बेन उन्हें समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था, लेकिन वो लोग बेन की लैंग्वेज समझ नहीं पा रहे थे। अब बेन के हाथ और पैर को पूरा बांध दिया जाता है। बेन तो उनसे ये भी नहीं बोल पा रहा था कि उसे टॉयलेट लगी है, और अब ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि बेन को अपने पैंट में ही टॉयलेट करनी पड़ती है। एक दिन वो गांव वाले लोग बेन को लेकर अपने गवर्नर के पास जाते हैं। गवर्नर को इंग्लिश समझ में आती है, इसीलिए वो बेन से बातें करने लगा था। गवर्नर बेन से पूछ रहा था कि आखिर अमेरिका हम पर हमला क्यों करना चाहती है। तब जाकर बेन बताता है कि मैं अमेरिका से नहीं बल्कि जर्मनी में पैदा हुआ था। मैं यहाँ पर आकर सिर्फ एक पायलट की जॉब करता हूँ, क्योंकि उसे प्लेन उड़ाना बहुत ही अच्छा लगता था। और अब बेन वही सारी चीजें करता था जैसा कि मिलिट्री कहती थी। अब गवर्नर बेन को एक जगह पर साइन करने के लिए कहता है जिसमें लिखा था कि अमेरिका गलत है। अब मैं अमेरिका का साथ नहीं दूंगा क्योंकि वो सब अच्छे नहीं है। अमेरिका को पूरी तरीके से खत्म हो जाना चाहिए। बेन जब ये बात पढ़ता है तब उसने साइन करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो कुछ भी हो जाए अपने देश के अगेंस्ट नहीं जाएगा। ये बात सुनकर गवर्नर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था, इसीलिए वो लोग बेन को बहुत ही बुरी तरीके से घसीटते हुए गाँव में वापस लेके आ जाते हैं। और अब वो बेन को छोड़ने नहीं वाले थे। वो लोग अलग अलग तरीके से बेन को टॉर्चर करते जा रहे थे। कभी बेन को गहरे कुएं में डालकर छोड़ दिया जाता था, तो कभी उसके बॉडी पर लगातार वार करके नमक लगा दिया जाता था। अब इतने दिनों के टॉर्चर के बाद बेन को एक अलग ही जगह पर शिफ्ट कर दिया जाता है। उस जगह पर और भी कैदी मौजूद थे। बाद में बेन को ये पता चला कि उन लोगों में से 2 जन अमेरिकन पायलट्स हैं जो यहाँ पर पिछले 2 सालों से कैद हुए हैं। बेन ये सुनकर बहुत ही ज्यादा डर गया था, क्योंकि वो 2 साल तक यहाँ पर कैद नहीं रह सकता। उन सभी कैदियों से बात करने के बाद बेन को ये समझ आता है कि यहाँ से कोई भी भाग नहीं सकता, क्योंकि अगर वो गांव से बाहर निकल भी गए तब बाहर चारों तरफ बहुत ही घना जंगल था, जहाँ बहुत ही खतरनाक जानवर रहते थे और जंगल में एक रात बिताना जानलेवा हो सकता था। इसीलिए वो सब जंगल में मरने की सिवा यहीं पर रहना पसंद करते थे। बेन वहाँ पर जॉर्ज एंड डॉन नाम के 2 पायलट से मिलता है। वो भी अमेरिकन मिलिट्री के लिए काम किया करते थे और यहाँ पर 2 साल से कैद थे, लेकिन बेन कह रहा था कि वो इतने टाइम तक यहाँ पर नहीं रुकेगा। बेन को यहाँ पर सिक्योरिटी काफी कम लग रही होती है, इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो आज रात को ही भाग जाएगा। लेकिन जब रात होती है तब उन सभी के पूरे बॉडी को लॉक कर दिया गया था। वो तो जरा हिल भी नहीं पा रहे थे। तब जाकर बेन को पता चलता है कि ये सारी चीजें इतनी इजी नहीं होने वाली, क्योंकि गांव वाले हर रात कैदियों को इसी तरीके से कैद कर दिया करते थे। जॉर्ज, डॉन और बाकी कैदियों ने अपनी सारी उम्मीद हार चुकी थी। वो तो यहाँ से बाहर निकलने का ट्राई भी नहीं करते, लेकिन बेन उनकी तरह नहीं था। हालांकि उनके पास कोई भी हथियार नहीं होता, पर तभी भी बेन चुपके से लकड़ी पर लगी हुई एक कील अपने पास रख लेता है, जिससे कि रात होने पर बेन अपने हथकड़ियों को खोल सके। बेन ने बड़ी चतुराई से अपनी और बाकी कैदियों की हथकड़ियां खोल दी थी। जॉर्ज और डुआन तो इस बात से काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि बेन ने ऐसा कैसे किया। तब जाकर बेन बताता है कि वो पायलट बनने से पहले एक मैकेनिक का काम किया करता था, और अब बाकी कैदी पहली बार रात को इतनी अच्छी नींद से सोते हैं। सुबह होने के बाद बेन डुआन के साथ मिलकर यहाँ से निकलने का प्लान बनाने लगा था। बेन दिखता है कि उस जगह से अमेरिका के बहुत सारे प्लेन्स आ जा रहे हैं। वो तो उन्हें आवाज भी लगा रहा था, लेकिन उन प्लेन्स को क्या पता कि वो सब वहाँ पर मौजूद है। अब बेन वहाँ के गाँव वालों की सारी चीजें नोटिस करने लगा था कि वो कितने टाइम पर खाना खाते हैं और कितने टाइम पर सो जाते हैं, और उसी हिसाब से बेन ने यहाँ से भागने का प्लान बनाया था। बेन हर रात को अपनी हथकड़ियां खोलकर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता था। उसने देखा
देखा कि वहाँ पर कुछ बैम्बू स्टिक्स ही लगी हुई हैं जिसको क्रॉस करके वो जंगल में जा सकते हैं। और अब वापस आने के बाद वो डुआन और जॉर्ज के साथ ये सारी बातें डिस्कस करता है। पर अगर गांव वालों ने उन सभी को ये करते हुए देख लिया ना, तब वो उन सभी को इंस्टेंटली गोली मार देंगे। अब प्लान एकदम क्लियर होने के बाद बेन सभी के साथ ये शेयर करता है। वहाँ बेन और बाकी सभी को बहुत ही बुरी तरीके से रखा जाता था। उन्हें खाने के लिए बहुत ही खतरनाक कीड़े दिए जाते थे, पर और कोई भी ऑप्शन ना होने की वजह से उन्हें ये खाना भी पड़ता था। अब अगले दिन कुछ कैदी चुपके से गांव वालों की बातें सुन रहे थे। गांव वालों ने ये डिसीजन लिया था कि वो एक एक करके सारे कैदियों को मार देंगे, क्योंकि अमेरिका लगातार उनके देश पर हमला करते ही जा रहा था। बेन को जब ये बात पता चली तब उसने अपने बाकी साथियों से ये कहा कि उन्हें आज ही यहाँ से निकलना पड़ेगा, नहीं तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। इसीलिए सही मौका देखकर उन लोगों ने बैम्बू स्टिक्स काट दिए थे, जिससे कि वो डायरेक्टली जंगल के अंदर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जॉर्ज बेन के बनाए गए प्लान के अकॉर्डिंग काम नहीं करता। जॉर्ज ने तो बेन के जूते तक चुरा लिए थे और अब बेन जॉर्ज से मिलने के बाद उसे काफी ज्यादा सुनाता है। लेकिन देखने से ऐसा लग रहा था कि जॉर्ज और बाकी सब बेन का साथ नहीं देने वाले। जॉर्ज बंदूक लेकर अपने रास्ते जाने लगता है, लेकिन बेन का साथ डुआन छोड़ता नहीं। वो सच्चे दोस्त की तरह बेन के साथ जंगल में आगे बढ़ता रहता है। वो दोनों चलते चलते गांव से काफी दूर आ चुके थे, लेकिन उनकी मुसीबत अभी शुरू ही हुई थी। वहाँ पर तेजी से बारिश आना स्टार्ट हो जाती है। हालांकि उन लोगों को पानी पीने की टेंशन खत्म हो गई थी। उन दोनों के पास थोड़ा खाना भी बचा हुआ था जिसे खाकर वो जिंदा रह रहे थे। पर अब जंगल में बहुत ही ज्यादा पानी भरने के कारण वो सब नीचे गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, और अगर दोनों में से किसी को भी गहरी चोट लग गई तब उसे ठीक करना काफी मुश्किल होगा। पर फिर भी बेन डुआन के साथ आगे बढ़ता रहता है। बेन को मिलिट्री ट्रेनिंग में ये सारी चीजें सिखाई गई थी, इसीलिए वो बड़ी चालाकी से आगे बढ़ता रहता है। बेन ने ये डिसाइड किया था कि उन्हें जल्द से जल्द एक नदी ढूंढनी पड़ेगी जिससे होकर वो जंगल से बाहर निकल सकते थे। और अब बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद उन दोनों को नदी मिल भी जाती है। बेन ने डुआन के साथ मिलकर लकड़ी से एक नाव बना ली थी जिसके ऊपर उसने डुआन को ही बिठा दिया था। और अब बेन नाव को धक्का देते हुए आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। पर आगे चलकर बेन को वाटरफॉल की आवाजें सुनाई देने लगी थी, यानी कि थोड़ी दूर पर पानी तेजी से नीचे गिर रहा है। इसीलिए बेन तुरंत डुआन को उठाता है और किनारे पर आ जाता है, क्योंकि अगर वो लोग वाटरफॉल से नीचे गिरे तब दोनों ही मारे जाएंगे। उनकी नाव पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। किनारे पर आने के बाद बेन और डुआन ने ये देखा कि उनकी बॉडी पर लीचेस बैठ गई हैं, जो लगातार उनका खून पीते जा रही हैं। वो दोनों कैसे भी उन लीचेस को अपने बॉडी से निकालते हैं, और अब एकदम मायूस होकर वो दोनों आगे बढ़ने लगे थे, क्योंकि उनके पास पूरा खाना खत्म हो चुका था। अब बेन और डुआन एक झोपड़ी में पहुंच जाते हैं जहां पर कोई भी नहीं रहता था। एटलीस्ट अब उन्हें सर छुपाने के लिए एक जगह मिल गई थी, इसीलिए वो दोनों कुछ रात वहीं पर गुजारने के लिए रुक जाते हैं। अगले दिन बेन को वहां पर कुछ प्लेन्स दिखाई दे रहे थे। बेन तो उन्हें लगातार आवाज दे रहा था, पर वो दुश्मन के ही लोग होते हैं, इसीलिए उन सोल्जर्स ने बेन पर फायर करना स्टार्ट कर दिया था। बेन इस बात से समझ जाता है कि उसे सोच समझ कर कुछ भी करना होगा, इसीलिए अब वो उस जगह पर आग जलाने लगता है। सारी चीजें गीली होने के कारण जल्दी आग नहीं लग रही थी, पर बेन ने कैसे भी करके आग जला ली होती है। और अब बेन के दिमाग में पता नहीं क्या आया, उसने वहाँ के सारे झोपड़ी जला दिए थे। दरअसल बेन अमेरिकन प्लेन्स को सिग्नल देना चाहता था जिससे कि वो उन्हें बचा ले, लेकिन इसका कुछ भी फायदा नहीं होता। अब बेन और डुआन अपना रास्ता आगे तय करते रहते हैं। तभी उन्हें एक बच्चा पानी लेके जाते हुए दिखाई दिया था। वो दोनों उस बच्चे से थोड़ा पानी मांगने लगे थे, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी है। वो बच्चा जाकर उनके बारे में अपने गाँव वालों को सारी बातें बता देता है, और अब देखते ही देखते सारे गाँव वाले काफी ज्यादा गुस्से में वहाँ पर आ गए थे। उन्हें ये पता चल गया था कि बेन और डुआन अमेरिकन हैं। बेन और डुआन तो उन लोगों के सामने सर झुकाकर खड़े थे। उन्हें लग रहा था कि गाँव वाले दया करके उन्हें छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। गाँव वालों ने चाकू की मदद से तुरंत ही डुआन का सर धड़ से अलग कर दिया था। ये देखकर बेन काफी ज्यादा डर गया था, पर अब उसने अपनी जान बचाने के लिए एक चाकू से लोगों पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था, और अब वो लगातार जंगल की तरफ भागने लग जाता है। गाँव वाले अभी भी बेन का पीछा करते जा रहे थे, लेकिन बेन झाड़ियों में जाकर छुप जाता है, जिससे कि वो बच गया था। अब उसका सबसे अच्छा दोस्त डुआन भी मारा जा चुका है, इसीलिए अब बेन को अपना सफर अकेले ही तय करना पड़ेगा। बेन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसका मानसिक संतुलन भी एकदम बिगड़ जाता है। उसे तो अच्छा खाना खाए हुए कई दिन बीत चुके थे, इसीलिए बेन को हेलुसिनेशन होने लगते हैं। वो डुआन को अपने पास इमेजिन कर रहा था। अब बेन एक पानी वाले सांप को पकड़कर उसे कच्चा ही खाना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि बेन को सरवाइव करने के लिए खाना खाना ही था, चाहे वो सांप ही क्यों न हो। पर तभी बेन के ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजरता है, और अब उन लोगों ने बेन को देख लिया था। वो तुरंत बेन को बचाने के लिए रस्सी फेंकते हैं,
बेन ने तो लगातार ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर दिया था, पर तभी गांव वालों ने बेन के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया था। अमेरिका के सोल्जर जो उस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे, उन्होंने बैकफायर गांव वालों पर स्टार्ट कर दिया था, जिससे कि वो सब वहां से चले जाते हैं। एंड में जाकर उन लोगों ने बेन को रेस्क्यू कर लिया था। पहले तो वो सारे सोल्जर्स बेन से ये कंफर्म कर रहे थे कि वो अमेरिकन है कि नहीं। इसके लिए वो सब बेन से अजीब अजीब टाइप के सवाल पूछने लगे थे। बेन ने सारी चीजें एकदम करेक्ट बता दी थी। तब जाकर सोल्जर्स को ये कंफर्म हो जाता है कि बेन एक अमेरिकन है। इसके बाद बेन को सही सलामत हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया था। इतने दिनों में बेन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी और इस तरीके से बेन इकलौता ऐसा पायलट बन चुका था जो दुश्मनों के चंबुल से अकेला बचकर आया था। इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।